हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्क्वायर के बारे में। यहाँ से हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन देखने पर ऐसे लगते हैं कि हम इसे कर नहीं पाएंगे, और वो आप क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हल कर लोगे। तो इस तरीके का वर्ग जो आपको दिख रहा होगा आपको थंबनेल पर, उस तरीके के जो वर्ग कोई सी भी संख्या है 3 डिजिट वाली, और कैसा भी वर्ग है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका वर्ग निकालने वाले हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा वर्ग निकलेगा। तो कुछ पैटर्न याद रखना होगा, वो देख लेते क्या है। ये सारे क्वेश्चन लिए हैं क्या? 108, 388, 611, 198, 496, 999, 207, 512, 813। देखो, हर तरह की क्वेश्चन लिए हैं। हर एक वैल्यू ऐसी ली है कि जो आपको दिख रही होगी बहुत कठिन है, और उसे हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखो, इसको करना कैसे है, उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 108। ठीक है, 108 का हमें वर्ग निकालना है। तो आपको याद रखना है, आपको ये देखना है कि वो किसके करीब है। तो ये किसके 108 जो है वो 100 के करीब है। ठीक, अब हमें करना क्या है, 100 वाले में 100 के करीब है, ये हमारा रहेगा बेस। अब 108 में कितना ज़्यादा है 100 से? 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ये 8 याद रखेंगे। तो हमें करना क्या है, इसी 108 में एक बार हमें 8 जोड़ देना है। तो 108 में 8 जोड़ेंगे 116। इसी 108 में एक बार 8 घटा देना है, तो हमारा बनेगा 100। हमने क्या रखना है, एक बार प्लस का 8 और एक बार माइनस का 8, इसी में कर देना है इन दोनों का गुणा। फिर 108 में हमने 8 जोड़ा 116, 108 में 8 घटा दिया 100। अब बटे में कितना लिखना है, हमेशा 100। हमें 100 कितना लिखना है, हर बार कितना लिखना है, 100। फिर देखो ये हो जाएगा, और जो जितना ज़्यादा है इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, या हम कहेंगे कि 8 का वर्ग कितना होता है, 64। बस हमें 2 स्टेप याद रखने ये वाले। ठीक, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 116 ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद ये 64 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया है, तो आपको एक क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा लेके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया आपका, मान के चलते हैं, जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं 106, 106 का वर्ग निकालना है। हमें क्या याद रखना है, इसके लिए बेस रहेगा 100। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा। मतलब एक बार 6 प्लस करना है, एक बार माइनस 6। अगर 106 में 6 ज़्यादा करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 112। फिर 6 में 106 में हम 6 कम कर देंगे तो कितना बनेगा, 100। इन दोनों का कर देना है गुणा, और भाग कितने से करेंगे, हर बार जो हमने बोला था कि 100 से हर बार भाग करना है, हर बार किससे भाग करना है, 100 से। और हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा था 6 ज़्यादा था, 6 का वर्ग कहाँ लिखेंगे, 36। तो देखो, इस 100 से ये 100 कट गया, तो 112 यहाँ पर, कौन सा, ये वाला 112, और ये वाला 36 इसके पीछे रहेगा। और याद रखेंगे हम, ये हमारा आंसर है। तो हमें याद रखना है कि यहाँ जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लेस में आना चाहिए, यानी कि 2 स्थान तक आना चाहिए। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा है तब हम उसे हासिल में ले जाएंगे, और अगर 2 से कम है तो उससे पहले हम जीरो लाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बता देते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन हो गया 100, देखो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 103। 103 का हमें वर्ग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, सॉरी, 103 का हमें वर्ग करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे हम 103, 103 का वर्ग करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू कर लेते हैं कितना, देखो इसका बेस तो रहेगा 100। अब 100 में ये कितना ज़्यादा है, एक बार प्लस 3 करना है, 3 ज़्यादा है, एक बार माइनस का 3। तो 103 में 3 जोड़ेंगे 106, और 103 में 3 घटाएंगे 100, गुणा करेंगे कितना बनेगा, बटा में 100 कर देंगे। 100 से 100 कटेगा, 106 हमारा यहाँ पर। ठीक है, 106 वाला। अब हमें करना क्या था, जितना बचा है, जितना एक्स्ट्रा है, 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो हमें यहाँ पर 2 अंक चाहिए, 2 अंक लाने के लिए हम 09 लिखेंगे, याद रखेंगे 09। ठीक है, तो बस हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर से 106 उठाया और यहाँ पर से 09, हमारा ये आंसर हो गया। आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं गुणा 100 से 103 का। चलिए आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा था। जैसे बात करते हैं 388, 388 का वर्ग करना है। तो ये चेक करो, ये किसके करीब है, ये 400 के करीब है। ये हो गया बात। ठीक है, 400 के करीब है। अब हमें क्या करना है, 388 में 400 में ये कितना कम है, आपको दिख रहा है 12 कम,
और 12 ज़्यादा, यानी कि 12 कम लग रहा है। तो एक बार हमें क्या करना है, 12 ज़्यादा। एक बार 12 करेंगे तो हमारा 400 बन जाएगा गुणे में। एक बार 12 कम करेंगे तो हमारा 376 बनेगा, क्योंकि 388 में 12 जोड़ेंगे 400, और 388 में 12 घटाएंगे 376, और बटा में हमने बोला हर बार कितना आएगा 100। और साथ ही में यहाँ से कितना 12, 12 का वर्ग कितना बनेगा 144। तो हमें यहाँ पर कितना लेना है, एक डिजिट, बस ये याद रखना। डबल जीरो से डबल जीरो हो गया। अब इसका 4 में गुणा करेंगे, 4 का 4 सिंग 24 और 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सिंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 30, और 4 तिया 12 3 15, 1504 हो गया। हम हमारा आंसर कैसे आएगा, हमने आपको बताया था अभी कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हमें 2 डिजिट तो लेने हैं पीछे वाले, पर एक जो होगा वो इसमें हासिल जोड़ देना है। तो 4 की जगह क्या बनेगा 5, और 0 5 1, ये हमारा जो बनेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आगे जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन 611, यहाँ पर क्वेश्चन क्या ले लेते हैं 611। 611 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 611 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, किसके करीब है, 600 के करीब। तो 600 वाले में हमने देखा यहाँ पर कितना 11 ज़्यादा है, एक बार 11 जोड़ना पड़ेगा, एक बार 11, मतलब जितना भी ज़्यादा या कम होता है वही एक बार जोड़ना पड़ता है, वही एक बार घटाना। जब हम ये 611 में 11 जोड़ेंगे 622 आएगा यहाँ पर, गुणे में 611 में 11 कम करेंगे 600 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर बटे में हर बार 100 लेना होता है, और यहाँ पर 11 का वर्ग कितना लिखते हैं 121। अभी आपको बताया था कि अगर आपको 2 डिजिट से ज़्यादा मिले तो आपको याद रखना है ये 2 डिजिट तो हमारे आंसर में आएंगे, एक हमारा जो हासिल में जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का गुणा तो 622 में करो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, 6 चिंग 36 एक 37। अब इसमें हमें क्या करना है, ये एक जोड़ देना है, जैसे 2 एक तो पीछे आएगा और ये एक हासिल जोड़ेंगे तो 32 की जगह 33 होगा, तो मतलब 37 33 और 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन था जैसे हमारा 198 लेते हैं अब, ठीक है। 198, 198 का वर्ग निकालते हैं तो हमें क्या याद रखना है, ये कितने के करीब है, 200 के करीब। अब हमने देखा 198 में अगर +2 करेंगे और एक बार -2 करेंगे, क्योंकि हमने देखना होता है कितने के करीब है। अब +2 एक बार -2, एक 2 ऐड करेंगे तो हमारा 198, 2 ऐड किया 200 बना। अब हम 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 196, बटा में हर बार कितना रहेगा 100। अब 2 का वर्ग कितना आएगा 4। अब हमने बोला था यहाँ पर एक डिजिट नहीं होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 से डिजिट ज़्यादा आता है तो वो हासिल में लेंगे, 2 से कम है तो उसके आगे क्या ले लेते हैं 0। बस आपको ये हमारा कर देना है सॉल्व, 0 से 0 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, हमें इसमें गुणा कर देना है। 2 का गुणा करेंगे 196 में, 2 6 12, 2 9 18 1 19, और 2 1 2 1 3, 392 हुआ, ठीक है। अब हमें ये इसका आंसर देंगे तो 0 4 यहाँ आएगा, 392 यहाँ, तो ये जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे हमने बोला था आपके लिए 496 का वर्ग करेंगे हम, 496, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, हर डिजिट का आपको समझ में आ जाए। अब आपने करना क्या है कि 496 जो है वो 500 के करीब आता है, मतलब 500 होगा। अब 500 से ये कितना कम है, लगभग 4 कम है, तो मतलब एक बार प्लस का 4 करेंगे, एक बार माइनस का 4 करेंगे। 4 प्लस करेंगे तो हमारा बन रहा होगा 500, और 4 कम करेंगे तो हमारा बन रहा होगा 492, और बटा में कितना करेंगे हम 100, और 4 का वर्ग यहाँ पर कितना आएगा 16, 2 डिजिट है, बिल्कुल है, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, काटना है, तो काट देते हैं। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10, 5 नम 45 1 46, और 5 के 20 4 24। अब हमें करना क्या है, इनको लिख देना है सीधा, तो 1 6 यहाँ का रहेगा, और 2 4 6 जी, तो ये हमारा आएगा 24 60 16, 24 60 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 496। देखो बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इनको कवर करिएगा। 999 का निकाल के देखेंगे अब हम, 999, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, इसका हम बेस चेक करेंगे। बेस कौन सा होगा, जैसे मान लो 1000 हो गया, तो 1000 से कितना कम ज़्यादा है 1, तो एक बार 1 प्लस करना है, एक बार 1 माइनस करना है। अगर हम 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1000, जब हम 999 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 998, बटा में हर बार क्या करते थे हम 100, और बाद में 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन हमने बोला 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0 1 यहाँ लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको काट देना है। अब इसको काटेंगे तो कैसे बनेगा,
एक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 10 का 10 का 998 में गुणा करेंगे तो 9980 होगा। और हमारा जब इसका पूरा आंसर लिखेंगे तो 998001, ये हमारा होगा 988001। ये हमारा राइट आंसर होगा इसका 999 का वर्ग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दो तीन क्वेश्चन और रह रहे हैं जो हमने आपको बताए थे, जो आपको थंबनेल में दिख रहे हैं। जैसे अब हमारा क्वेश्चन जैसे 207 लिया हमने, ठीक है, 207 का वर्ग निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 207 में करेंगे तो हमारा 200 तो रहेगा बेस। तो हमने क्या देखा, 207 से 7 ज़्यादा है, एक बार 7 जोड़ना पड़ेगा, एक बार 7 कम करना पड़ेगा। 207 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 214। और 207 में 7 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 200। बटा में हर बार कितना करते हैं हम, 100। और 7 का वर्ग कितना लिख देते हैं, 49। ठीक, अब इस 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल। अब 214 में 2 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, 428। अब 428 49 को एक साथ लिख देंगे, 428 49। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और बचते हैं जो आपको बताए थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे आप बात करेंगे 512 क्वेश्चन हो गया, 512 का वर्ग करेंगे हम। अब 512 का वर्ग करना है तो हमने देखा ये किसके करीब है, 500 के करीब। अब 500 के करीब है तो इसमें कितना ज़्यादा है, प्लस का 12 है, और कितना कम है, -12। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें प्लस का 12 करना है और माइनस का 12 करना है। 512 में 12 जोड़ेंगे 524, और 512 में से 12 घटाएंगे कितना बनेगा, 500। और बटा में क्या कर देंगे हम, 100। और जो 12 है, 12 का वर्ग कितना होगा, 144। अभी आपको बताया कि हमें वर्ग में करना क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट लेनी पड़ती हैं। यहाँ ये वाली 44 ले जाएंगी डिजिट पीछे, और एक जो होगा वो हासिल में जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 का गुणा करेंगे इसमें 524 में, तो इसमें 5 का 5 के 20, और 5 दूना 10 और 2 12, 5 25, 1 26। तो यहाँ आया 2620। अब ये वाला एक है वो इसकी हासिल में जाएगा, तो कितना होगा, 26 21 यहाँ हो जाएगा, और 44 ये लास्ट में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चेक करके देख सकते हैं 512 का। तो अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो 3 डिजिट का था, उसी बेस पर। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन हमने लिया 813। आप कोई सा भी डिजिट है ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका वर्क करेंगे, ये हमारा कितने के करीब है, 800 के। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है, 13। तो एक बार प्लस का 13 करेंगे, एक बार माइनस का 13। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसको 813 में 13 जोड़ेंगे 826। ठीक, और 826 में फिर अगर हम 13 कम करेंगे 813 में से तो बनेगा 800। और बटा में हमने कहा कितना आएगा, 100 हर बार। और इसका 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब आपको पता है कि हर बार कितना डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट। तो ये जो एक है वो हासिल में जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 00 से 00। 8 का 826 में गुणा कर देंगे हम, कितना आएगा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16 4 20, 8 64 और 65 66, मतलब कितना आया, 66। 6608, 6608 और 169। अब 69 तो हमारा पीछे आएगा, एक किस में, इसमें हासिल जुड़ेगा, 6609, और कितना आएगा, 69, ये लास्ट में होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, वर्ग निकालना। तो बहुत ही आसानी से आप 3 नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, 3 डिजिट का, बहुत ही यूनिक नंबर, जैसे कि वो आपको कठिन लग रहे हों और वो भी अपना आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।